नमस्कार, मेट्रो संगम देख रहे हैं आप। मैं हूं राम मोहन शर्मा। शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। ग्रेटर नोएडा के दादरी इलाके में बीजेपी नेता विजय पंडित की हत्या के विरोध में समर्थकों ने जमकर हंगामा किया है। लोगों ने दादरी नगर कोतवाली में पथराव किया और करीब 12 गाड़ियों में आग लगा दी, जिसे देखते हुए यहां पर पीएसी तैनात कर दी गई है और नोएडा और ग्रेटर नोएडा की पुलिस को भी बुला लिया गया है। आज बाइक सवार बदमाशों ने बीजेपी नेता विजय पंडित को गोली मारी थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया और जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। विजय पंडित नगर पालिका अध्यक्ष के पति थे। फिलहाल इस हत्याकांड के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। व्यापारियों ने सड़क जाम किया, बुलंदशहर गाजियाबाद का जो मार्ग है उसे जाम किया और हालात को देखते हुए पीएसी वहां पर तैनात कर दी गई है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा की पुलिस को भी दादरी बुलाया गया है। वहां पर नोएडा और ग्रेटर नोएडा की पुलिस भी पहुंची हुई है। बड़ी खबर, नाराज लोगों ने प्रदर्शन किया है। इस हत्याकांड के विरोध में व्यापारियों की मांग है कि पुलिस उन्हें प्रोटेक्शन देती नहीं है, प्रोटेक्शन उन्हें दिया जाए और ऐसे आपराधिक तत्वों पर जो संदेहास्पद हो, जो संदिग्ध हो, उन पर नकेल कसने के लिए कोई ठोस कदम पुलिस की तरफ से उठाए जाएं। ये मांग व्यापारी कर रहे हैं और उन्होंने प्रदर्शन किया है इस हत्या के बाद। आपको बता दें, विजय पंडित बीजेपी नेता थे और दादरी के नगर पालिका अध्यक्ष के पति थे। ग्रेटर नोएडा से बड़ी खबर है। दादरी इलाके में जिस वारदात को अंजाम दिया गया, उस वक्त इस वारदात को अंजाम दिया गया जब किसी दुकान के बाहर खड़े हुए थे विजय पंडित। अमित चौधरी, जी मीडिया संवाददाता ग्रेटर नोएडा से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, ताजा स्थिति क्या है? क्या अब जाम खुलवा दिया गया है? देखिए, लगातार यहाँ घटना के बाद से हालात बेकाबू हैं और पुलिस हालातों पर काबू नहीं कर पा रही है, क्योंकि ग्रामीण जो दादरी के निवासी हैं वो लोग लगातार पुलिस के ऊपर पथराव कर रहे हैं। 1 दर्जन के आसपास गाड़ियों को आग के हवाले जो उग्र भीड़ है उसने कर दिया है। उसके अलावा इन लोगों को समझाने बुझाने की पुलिस द्वारा कोशिश की जा रही है। हवाई फायरिंग भी पुलिस के द्वारा की गई, हवाई फायरिंग दूसरी तरफ से भी की गई, ऐसा पुलिस का कहना है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा के सभी थानों की पुलिस के साथ साथ पीएससी बल और आसपास के जनपदों से पुलिस बल को बुलाया जा रहा है, क्योंकि लगातार हालात बेकाबू है और काफी दूरी तक दोनों तरफ नोएडा गाजियाबाद और बुलंदशहर की तरफ 10-10 किलोमीटर के आसपास जाम लगा हुआ है। रूट डाइवर्जन करने की पुलिस कोशिश कर रही है, लेकिन रूट डाइवर्जन करने का कोई यहाँ पुलिस के पास ऑप्शन नहीं है। लगातार हालात बेकाबू हैं। बिल्कुल, और जो जानकारी थी उसके मुताबिक पीएसी, नोएडा की पुलिस और ग्रेटर नोएडा की पुलिस वहां पर पहुंच गई है। क्या अब भी स्थिति सामान्य नजर नहीं आती? देखिए, क्योंकि शाम के वक्त भीड़भाड़ वाले इलाके में बीजेपी नेता की हत्या कर दी गई गोली मारकर, और बीजेपी नेता दादरी के लिए एक बड़ा नाम है जो जिनकी हत्या की गई है विजय पंडित की, वो काफी बड़ा नाम दादरी के लिए माना जाता है। उनकी पत्नी नगर पालिका की चेयरमैन है और हत्या की गई, तो इसको लेकर लोग काफी आक्रोशित हैं और लोगों का आक्रोश अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है। जिले के तमाम आला अधिकारी भी मौके पर पहुंच चुके हैं और अभी पुलिस अधिकारियों द्वारा जो हमारी बातचीत हुई है उनका कहना है कि बुलंदशहर और गाजियाबाद की पुलिस से भी मदद मांगी जा रही है, क्योंकि यहाँ सैकड़ों की संख्या में लोग हैं जो पुलिस के ऊपर लगातार पथराव कर रहे हैं और गाड़ियों को में आगजनी कर रहे हैं। थाने के ऊपर दादरी कोतवाली जो है उसके ऊपर भी पथराव किया गया है। बिल्कुल, और चूंकि बहुत व्यस्त मार्ग है, जिस मार्ग की आप बात कर रहे हैं, बुलंदशहर गाजियाबाद, बीच में दादरी पड़ता है, इस मार्ग पर बहुत ज्यादा रश होता है और शाम के वक्त ही चूंकि ये हंगामा शुरू हो गया था, प्रदर्शन शुरू हो गया था, तो क्या स्थिति है? जाम कितना लंबा अब तक लगा है? देखिए, करीब गाजियाबाद और बुलंदशहर की तरफ की अगर बात की जाए 10 किलोमीटर के आसपास जाम लगा है और जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, जो व्यापारी हैं दादरी के या वहाँ के स्थानीय निवासी हैं, उन लोगों का साफ कहना है कि चुनाव के दौरान, जो लोकसभा चुनाव थे उसके दौरान विजय पंडित को धमकियां मिल रही थी। कई बार धमकी भरे फोन आए और उसकी शिकायत
स्थानीय पुलिस से भी की गई, पुलिस के आला अधिकारियों से भी की गई, बावजूद उसके पुलिस ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। जिन लोगों ने फोन पे धमकी दी उनके बारे में पुलिस को आज तक कोई जानकारी नहीं है और न ही सुरक्षा मुहैया कराई गई विजय पंडित के लिए। इस चीज को लेकर काफी आक्रोश लोगों में। लोगों का कहना है कि अगर पुलिस समय से कार्रवाई करती और धमकी देने वाले लोगों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई हो पाती या फोन करने वाले लोगों को पुलिस हिरासत में ले पाती तो शायद आज जो ये घटना हुई है ये नहीं हो पाती। इस चीज को लेकर काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है और जो भी लोग हैं वो कतई अभी मानने को तैयार नहीं है। उन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि पुलिस प्रशासन की लापरवाही के चलते विजय पंडित की हत्या की गई है और पुलिस सचेत नहीं थी। जिस जगह इस घटना को अंजाम दिया गया है वो जगह थाने से करीब 500 मीटर की दूर है। अगर थाने की 500 मीटर की दूरी पे इस तरह की घटना को अंजाम दिया जाता है तो कानून व्यवस्था जो है उस पर बड़ा सवालिया निशान उठता है। बिल्कुल। और क्या अब तक ये जानकारी मिल पाई है कि जो बाइक सवार हमलावर थे उनके बारे में कोई जानकारी, किसी तरीके की बैरिकेडिंग या पुलिस ने कोई कदम उठाए हो उनकी गिरफ्तारी के लिए? देखिए, पुलिस अधिकारियों से जो हमारी बात हो रही है, पुलिस अधिकारी लगातार अभी पुलिस अधिकारियों का कहना है कि हम इस चीज पर फोकस बनाए हुए हैं कि जो उग्र लोग हैं वो ज्यादा यहाँ जान माल का नुकसान न करें, उग्र भीड़ को फिलहाल शांत किया जाए। लेकिन अभी तक पुलिस के पास इस चीज की कोई जानकारी नहीं है कि हमलावर कौन थे और किस वजह से विनोद पंडित की हत्या की गई है। और दादरी और धनकोर इलाका अगर बात की जाए तो धनकोर में भी कुछ समय पहले ऐसे ही एक मनमोहन की हत्या की गई थी, वो भी वहां के लिए काफी बड़े नाम थे। उसके बाद थाने में आगजनी कर दी गई थी। उसके बाद ये दूसरा मामला देखने को मिला है। दोनों जगहों पर खासतौर से जो रंगदारी मांगने वाले लोग हैं, ऐसे गैंग सक्रिय हैं, उन पर पुलिस नकेल नहीं कर सकती, जिसके चलते ये घटना होनी पाई जा रही है, ऐसा स्थानीय निवासियों का कहना है। और कई जो व्यापारी हैं, व्यापारियों के ऊपर भी फायरिंग हो चुकी है, लेकिन पुलिस नाकाम है उन बदमाशों पर शिकंजा कसने के लिए जो लोग डरा धमकाकर उनके ऊपर फायरिंग करके रंगदारी वसूल करते हैं। बिल्कुल। एक और मैं आपसे जो जानकारी है वो कंफर्म करना चाहता हूं, जो बाइक सवार हमलावर थे घटना को अंजाम देने के बाद वो उसी बाइक से फरार हुए या फिर बाइक मौके पर छोड़कर फरार हुए? वो हमलावर उसी बाइक से आए और दोनों हमलावरों के हाथ में पिस्टल थी, जो प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है। और दोनों पिस्टलों से वहां करीब 8-9 राउंड फायरिंग की गई। भीड़ भाड़ वाले इलाके में फायरिंग करके उसी बाइक से वो बदमाश फरार हो गए। वहां मौजूद थाने की पुलिस या जो चौराहे पर ट्रैफिक पुलिस खड़ी थी, किसी भी पुलिसकर्मी के वो हत्थे नहीं चढ़े और आसानी से वो बदमाश वहां से फरार हो जाते हैं। और पुलिस के कार्यप्रणाली पर एक बड़ा सवाल देखने को मिल रहा है इस घटना के बाद। बिल्कुल, बहुत बड़ी खबर है ये। अमित, आप हमारे साथ फोनलाइन पर बने रहिए। हम एक बार फिर से सिलसिलेबद्ध ये खबर बता दें अपने दर्शकों को। शाम के वक्त ये घटना घटी थी। बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारी थी। तकरीबन 5 गोलियां लगी थी विजय पंडित को, जिसके बाद उन्हें गाजियाबाद के अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर उनकी मौत हो गई। जैसे उनकी मौत की खबर लोगों को लगी, लोगों ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। तकरीबन 12 गाड़ियों को आग के हवाले आक्रोशित लोगों ने किया है। और दादरी में इस वक्त बहुत लंबा जाम लगा हुआ है। बुलंदशहर गाजियाबाद का जो रूट है, जो मार्ग है, वहां पर लंबा जाम लगा हुआ है। और फिलहाल जो स्थिति है उसे देखते हुए लग रहा है कि काफी वक्त अभी लगेगा जब ये जाम खुलेगा। जो जानकारी है उसके मुताबिक पीएसी को मौके पर भेजा गया है नोएडा, और ग्रेटर नोएडा की पुलिस भी मौके पर भेजी गई है। लोगों की मांग है कि जो हमलावर हैं वो जल्द से जल्द पकड़े जाएं, लेकिन पुलिस का फिलहाल ध्यान शांति व्यवस्था बनाए रखने की तरफ है, क्योंकि बहुत लंबा वहां पर जाम लगा हुआ है और लोग अब भी आक्रोशित हैं। तकरीबन 12 गाड़ियां जला दी गई हैं। अमित, हम एक बात आपसे और जानना चाहेंगे, क्योंकि जो दर्शक हमें देख रहे हैं या जो गुजरना चाहते हैं इस रूट से, क्या उनके लिए ये ठीक होगा? अमित, मैं रोकना चाहूंगा आपको इस वक्त अनुराग चड्ढा कुछ और जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग, आपसे हम जानना चाहेंगे इस मामले को लेकर कोई ताजा अपडेट मिला है? कितना पुलिस बल मौके पर भेजा गया है, क्योंकि हालात अभी सामान्य नहीं हुए हैं? देखिए, आसपास के जितने भी थाने हैं, चाहे गौतम बुद्ध नगर हो या गाजियाबाद हो, और सारे थाने की फोर्स को यहाँ पर बुला लिया गया है। इसके अलावा पीएससी की कंपनी को बुलाया गया है। और जो ट्रैफिक इंस्पेक्टर हैं नोएडा और गाजियाबाद के, जितना भी ट्रैफिक उधर की तरफ मूव हो रहा था, उस ट्रैफिक को रोक दिया गया है, चूंकि दादरी रोड पर जाम लगा हुआ है। इसके अलावा अगर हम बात करें घटना स्थल की, जहां पर पुलिस और जो व्यापारी हैं उनमें रस्साकशी लगातार चल रही। इस बात को लेकर व्यापारी कहते हैं कि आखिर उनको न्याय कब मिलेगा।
पुलिस आश्वासन दे रही है, पुलिस जाम खोलना चाहती है ताकि जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है वो सुधर सके। लगातार पुलिस के अधिकारी ये बात बोल रहे हैं व्यापारियों को कि अगर आप लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को ठीक करेंगे तब जाकर वो बदमाशों का पता लगा पाएंगे, कौन बदमाश हैं, क्या उनका मोटिव है। लेकिन यहाँ पर एक जानकारी ये भी मिल रही है कि ये पॉलिटिकल रंजिश भी हो सकती है और उसी पॉलिटिकल रंजिश के चलते भाड़े के हथियारों का इस्तेमाल इस घटना में किया गया है। ये कोई पहली मर्तबा नहीं है कि दादरी इलाके में किसी व्यापारी को निशाना बनाया गया हो। जो दादरी का जो इलाका है यहाँ पर बड़े बड़े व्यापारी रहते हैं और हमेशा यहाँ पर जो छोटे बड़े गैंग हैं वो पनपते रहे हैं। उनका रोजगार का जरिया हमेशा दादरी के व्यापारी बने हैं और उसी के चलते व्यापारियों को निशाना बनाया जाता है। एक बार फिर यहाँ पर घटना हुई है। फिलहाल जो ताजा अपडेट है वो यही है कि करीब 12 से ज्यादा जो वाहन है उनको आग के हवाले किया गया, थाने में तोड़फोड़ की गई, दर्जनों बसों को तोड़ा गया है। तो इतना जरूर है कि जो पुलिस अधिकारी हैं वो व्यापारियों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन व्यापारी अभी कुछ समझे नहीं है। कुछ उत्तेजना है व्यापारी की, वो तो शांत हुई है, लेकिन जो जाम है वो अभी ज्यों का त्यों लगा हुआ है। जी बिल्कुल। और कुछ जानकारी ये भी मिल रही थी कि जो लोगों ने पथराव किया उसमें कुछ पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। जी बिल्कुल, कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। एग्जैक्ट उनकी संख्या अभी तक नहीं सामने आ पा रही कि आखिर कितने पुलिसकर्मी इस घटना में घायल हुए हैं। व्यापारी भी काफी घायल हुए क्योंकि पुलिस ने भी लाठीचार्ज किया है, हवाई फायरिंग की है। दरअसल जब व्यापारियों ने जाम लगाया तो पुलिस ने उनको समझाने की बजाय लाठीचार्ज करना शुरू किया, हवाई फायरिंग कर दी। तो व्यापारी ने सोचा कि एक तो व्यापारी मर रहे हैं, ऊपर से पुलिस यहाँ पर जबरदस्ती उनके साथ कर रही है। तो व्यापारियों का जो गुस्सा था बिल्कुल सातवें आसमान पर पहुंच गया। सीधे उन्होंने वाहनों में तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी, गाड़ियों में आग लगानी शुरू कर दी और उसके बाद जो पुलिसकर्मी मौके पर थे वो वहां से भाग गए क्योंकि व्यापारियों की संख्या बहुत ज्यादा थी। पुलिस फोर्स उस समय माकूल नहीं थी यहाँ पर उस समय। और बाद में जब आसपास के थानों की फोर्स वहां पहुंचती है तब जाकर थोड़ा स्थिति को कंट्रोल किया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी और जितने भी वाहन थे उनमें आग लगा दी गई या उनमें तोड़फोड़ की गई। जी बिल्कुल। और साथ साथ आपसे ये भी जानना चाहेंगे अनुराग, क्योंकि आप बता रहे हैं कि जो ट्रैफिक है उसे दादरी तरफ ना जाए इसकी व्यवस्था की गई है। बुलंदशहर की तरफ से भी जो ट्रैफिक आता है और जो गाजियाबाद की तरफ से दादरी होते हुए बुलंदशहर जाता है, लोगों के सामने एक बहुत बड़ी दिक्कत ये है कि जिन लोगों की गाड़ियां फूकी गई होंगी, पता नहीं वो किन की गाड़ियां हैं, वो उन्हें पता भी नहीं होगा कि इस जगह किस तरीके की वारदात या घटना होने वाली है। अब क्या स्थिति वहां पर है? चूंकि जाम बहुत लंबा लगा हुआ है तो कोई दूसरा रूट भी है जो दादरी ना जाया जाए सीधा बुलंदशहर के निकलने के लिए लोगों के लिए? रूट NH-24 से सीधे ग्रेटर नोएडा की तरफ जाता है और उस ग्रेटर नोएडा रूट के जरिए आप दादरी और सिकंदराबाद और फिर बुलंदशहर आप जा सकते हैं। लेकिन बहुत कम लोगों को ये रास्ता मालूम है। जो रोजाना लोग इस रास्ते से जाते हैं वो जा सकते हैं। जो नए लोग हैं उनको इस रूट की कोई जानकारी नहीं है, तो वो बिल्कुल भटकाव की स्थिति में है। और जो लोग वहां पर खड़े थे इस समय दादरी में, किसी को पता नहीं था कि किसी व्यापारी को यहाँ गोली मार दी गई है, व्यापारी उत्तेजित हो गए हैं। उनको इस तरह का तांडव यहाँ देखने को मिलेगा। आधे लोग तो अपनी गाड़ियां छोड़कर मौके से फरार हो गए क्योंकि जो उत्तेजित भीड़ थी वो किसी को नहीं देख रही थी कि गाड़ी में कौन बैठा है और वो किस पर पथराव कर रहे हैं। तो आम जनता भी इस पुलिस और जो व्यापारी के बीच में तमाशा हो रहा है उसका कष्ट है वो कहीं ना कहीं पुलिस जो आम जनता झेल रही है। जी बिल्कुल। और अनुराग, जो ताजा स्थिति नजर आ रही है उसके मुताबिक अभी लगता भी नहीं है कि काफी देर तक ये जाम खुल पाएगा। जी बिल्कुल नहीं लगता कि जाम काफी देर तक खुल पाएगा क्योंकि जो व्यापारी हैं पूरी तरह से एकजुट है। उनका कहना है कि हर बार वो कुछ ना कुछ प्रोटेस्ट करते हैं लेकिन हल कभी नहीं निकलता। 2-4 महीने बदमाश शांत रहते हैं और फिर वो अपने पुराने डरे पर लौट आते हैं। पुलिस कभी भी ठीक ढंग से कार्रवाई नहीं करती, जिसकी वजह से कोई महीना शायद ऐसा नहीं जाता कि जब किसी व्यापारी को बदमाश निशाना न बनाते हो। रंगदारी की बहुत बड़ी समस्या यहाँ पर है और हमेशा से ही जो बदमाश हैं वो रंगदारी व्यापारियों से मांगते हैं। उनकी आजीविका ही व्यापारियों से चलती है और पुलिस को अच्छी तरह ये बात मालूम है, लेकिन पुलिस कहीं ना कहीं उन गैंग से मिली होती है। चूंकि एक पुलिस को भी एक मुश्त रकम जाती है तो इस वजह से कोई कार्रवाई पुलिस उनके ऊपर नहीं कर पाती या कहीं ना कहीं कुछ गैंग्स यहाँ पर इस तरह के पनप रहे हैं जिनके ऊपर पॉलिटिकल शेल्टर है, इसलिए पुलिस उनका कुछ नहीं कर पाती। तो कई तरीके के सवाल हैं जिनका जवाब कहीं ना कहीं व्यापारी जानना चाहता कि आखिर कब तक वो बदमाशों की गोलियों का शिकार बनते रहेंगे। जी
बिल्कुल अनुराग, आप हमारे साथ बने रहिए। कुछ एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं इस वक्त। ये अस्पताल की तस्वीरें हैं जहां पर भर्ती कराया गया था विजय पंडित को। गोली लगने के बाद बेहद गंभीर हालत थी। बताया जा रहा है कि 5 गोलियां उन्हें लगी थी और इसके बाद उन्होंने अस्पताल में दम तोड़ दिया। लेकिन अनुराग, साथ साथ आपसे एक जानकारी और चाहेंगे। ये जो वारदात है दादरी में 8 से 8:30 बजे के बीच अंजाम दी गई, जब उन्हें गोली मारी गई, और इसके बाद इस वक्त तकरीबन 11:15 बज रहा है। पुलिस ने शुरुआती वक्त में बहुत ज्यादा ढिलाई बरती इस केस में, जैसे अमूमन होता है। देखिए, जब ये घटना हुई तो पुलिस को इस बात का जरा भी नहीं था कि व्यापारी यहाँ पर एकजुट हो सकते हैं, जाम भी लगा सकते हैं। तो आधी जो पुलिस फोर्स थी और खुद जो SHO थे वो सीधे चले गए घायल के साथ, जो उनका जाना जरूरी था, क्योंकि जब किसी को गोली लगती है तो पुलिस अधिकारी की जरूरत होती है उस व्यक्ति का इलाज कराने के लिए। और जो व्यापारी थे जब वो दादरी थाने के पास इकट्ठा हुए तो उन्होंने अपना विरोध जताया, जानने की कोशिश की कि आखिर विजय पंडित को गोली क्यों मारी गई। उसके बाद जो भाजपा कार्यकर्ता थे वो भी वहां पर हो गए, इकट्ठा हो गए। तो लोगों का जो गुस्सा था वो वाजिब था, लेकिन जो पुलिसकर्मी वहां पर मौजूद थे वो कहीं ना कहीं उनके गुस्से को गहराई से नहीं भाप पाए और वहां पर उन्होंने व्यापारियों पर ही अपना प्रेशर डालना शुरू कर दिया। और जब व्यापारियों ने जाम लगाया तो उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया, हवाई फायरिंग की गई। तो ऐसे में जहां व्यापारियों के साथ इतनी बड़ी घटना हो रही है, एक व्यापारी की हत्या हो जाती है, ऊपर से आप व्यापारियों पर लाठीचार्ज करेंगे, हवाई फायरिंग करके उनको डराने की कोशिश करेंगे। पहले से ही व्यापारी दुखी है कि बदमाश उनको अपना निशाना बना रहे हैं। ऊपर से सरकारी जो पुलिस मशीनरी है, पुलिस वाले हैं, वो भी उनको भयभीत करना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं जो कंट्रोल था, व्यापारी अपने आप से खो बैठे और उन्होंने बिल्कुल सड़क पर तांडव मचा दिया। वाहनों में उन्होंने तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी, आग लगानी शुरू कर दी। कई व्यापारी नेताओं से हमारी बात हुई, उनका कहना था कि आखिर हम करें तो क्या करें, पुलिस हमारी सुनने को तैयार नहीं है। महीना 2 महीने में कोई ना कोई व्यापारी मारा जाता है और हम अगर सड़क पर ये तांडव ना करें तो हमारी सुनेगा कौन। तो ये सब सवाल उनके जहन में ऐसे कौन रहे हैं जिनका जवाब कहीं ना कहीं सरकार को देना पड़ेगा, पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को देना पड़ेगा। जी बिल्कुल, वरिष्ठ अधिकारियों को कहीं ना कहीं ये जवाब देना होगा कि व्यापारियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा। और पुलिस ही अगर व्यापारियों की बात नहीं सुनेगी, आम जनता की बात नहीं सुनेगी, तो वो ऐसा हंगामा ना करें तो और क्या करें, ये व्यापारियों के तर्क हैं। लेकिन ऐसा करना भी जायज नहीं ठहराया जा सकता। अनुराग, ये जानकारी क्या आपके पास है? चूंकि जाम शुरुआत में ही बहुत लंबा लग गया था, इसके बाद जिलाधिकारी ने जो है वो दूसरे जिलों की फोर्स भी मंगाई, बुलंदशहर से भी फोर्स मंगाई गई। चूंकि जाम बहुत लंबा है, क्या फोर्स को भी घटनास्थल तक पहुंचने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है? देखिए, बिल्कुल, जो गाजियाबाद से फोर्स आई उसको लालकुआ के पास इतना जाम मिला कि वो आगे मूव नहीं कर सकी। बामुश्किल जो मोटरसाइकिल पर पुलिस कर्मी थे उन्होंने कोशिश की कि वो किसी तरह पहुंच सके। उधर से जो बुलंदशहर और सिकंदराबाद से फोर्स आई, उसको भी जाम का सामना करना पड़ा। ये भी वजह रही कि जो व्यापारी थे जो हंगामा कर रहे थे वहां पर, पुलिस कर्मियों की संख्या में कमी थी, तो वहां तांडव और ज्यादा होता रहा और ज्यादा जो उनका गुस्सा था वो 7 से आसमान पर जाता रहा। और ऐसे में जब कोई व्यापारी संगठन या पॉलिटिकल पार्टी धरना प्रदर्शन करती है इस तरह की घटनाओं के बाद, तो ऐसे में कहीं ना कहीं असामाजिक तत्व भी आ जाते हैं और वो भी जो कहते हैं कि जलती आंच में रोटी सेक लेना, तो वो भी अपना कुछ ना कुछ इंटरफेयर करते हैं, जिसकी वजह से जो असली व्यापारियों का प्रदर्शन है वो कहीं ना कहीं असामाजिक तत्वों की भेंट चढ़ जाता है। और ठीक उसी तरह यहाँ हमें देखने को मिला। दादरी में कई ऐसे हमें युवा यहाँ पर दिखाई दिए जिनका इस प्रोटेस्ट से कोई लेना नहीं था, सिर्फ और सिर्फ उनका मकसद यहाँ पर तोड़फोड़ करना था, वाहनों में आग लगा देना होता था। तो सभी एक तरह की मिक्सचर जो भीड़ यहाँ पर आ गई, उस पर काबू पाना पुलिस के लिए बहुत ही मुश्किल हो रहा था। और जब पुलिस फोर्स वहां पहुंची पूरी संख्या में, तब जाकर कुछ स्थिति कंट्रोल में हुई। स्थिति कंट्रोल यही कही जा सकती है कि अब वाहनों में तोड़फोड़ नहीं करी जा रही है, आग नहीं लगाई जा रही है, सिर्फ जो लंबा जाम है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, उसको खोलने की कोशिश अब की जा रही है। जी बिल्कुल, जाम खुलवाने की कोशिश की जा रही है। जो ताजा स्थिति है उसके मुताबिक पुलिस वहां पर काफी तादाद में पहुंच चुकी है और अब जो असामाजिक तत्व हैं जिन्होंने इस तरीके का हंगामा किया वो कुल मिलाकर अब छुप गए हैं, कहीं पर वहां से चले गए हैं, लेकिन फिर भी बहुत लंबा जाम लगा हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनुराग चड्ढा इस बातचीत के लिए, जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।
और इस वक्त जो बड़ी खबर है, एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी हम उस खबर से संबंधित आपको दिखा रहे हैं। समर्थकों ने वहां पर हंगामा किया और आपको हम ये जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये अस्पताल की तस्वीरें हैं, उस इमरजेंसी वार्ड की तस्वीरें हैं जहां पर भर्ती करवाया गया था बेहद गंभीर हालत में विजय पंडित को, लेकिन उनकी स्थिति इतनी गंभीर थी कि उन्होंने अस्पताल में दम तोड़ दिया। लेकिन तब तक दादरी में किस तरीके की स्थिति थी वो भी हम आपको लगातार बता रहे हैं। घटना से जो समर्थक गुस्सा थे, उन्होंने दादरी में जमकर तोड़फोड़ की। बताया जा रहा है तकरीबन 12 वाहनों को उन्होंने आग के हवाले कर दिया और ये भी जानकारी है कि पुलिस ने भी जवाबी हमला किया व्यापारियों के ऊपर, उनके ऊपर लाठीचार्ज भी किया और इसके बाद स्थिति और भी ज्यादा भयावह हो गई। पथराव उस तरफ से भी हुआ। बताया ये जा रहा है कि 1 दर्जन पुलिसकर्मी तकरीबन घायल हुए हैं, जिन्हें चोट लगी है, ये जानकारी मिल रही है। और इसके अलावा जो दादरी, बुलंदशहर, गाजियाबाद का रूट है वो पूरी तरह से जाम है। तकरीबन 10 किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है। स्थिति जो हमारे संवाददाता बता रहे थे उसके मुताबिक कई लोग तो ऐसे हैं जो अपनी जान बचाने के चक्कर में अपनी गाड़ियां छोड़कर वहां से चले गए हैं। इस वजह से जो जाम है वो और ज्यादा लंबा लगा हुआ है, क्योंकि उनमें ड्राइवर कुछ गाड़ियों में मौजूद नहीं है, गाड़ियां बंद रखी हुई हैं रोड के ऊपर। इसके साथ साथ हम आपको ये भी बता दें कि तकरीबन 8 से 8:30 बजे के बीच ये वारदात हुई थी और इस वारदात के बाद ये पूरी स्थिति सामने आई। अनुराग चड्ढा, जी मीडिया संवाददाता, एक बार हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं ताजा जानकारी के साथ। अनुराग, जो स्थिति है वो बहुत गंभीर अब भी बनी हुई है। जिस तरीके से आप बता रहे थे कि जो वहां पर एक नेटवर्क चलता है, जो बदमाश है उनका, उस पर किसी तरीके की कोई नकेल नहीं है, तो क्या दादरी चूंकि बहुत दूर नहीं है गाजियाबाद से, या ये कहा जाए कि बुलंदशहर से, ये एक मिड पॉइंट है और ऐसे जो कस्बे हैं या ऐसे जो शहर हैं वहां पर इस तरीके की दिक्कतें ज्यादा होती हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं और आपको और हमारे दर्शकों को सुनकर बहुत ताज्जुब होगा कि दादरी और ग्रेटर नोएडा में कई ऐसे इलाके हैं जहां पर पुलिस भी नहीं पहुंच पाती और पूरी तरीके से उन इंडस्ट्रियल एरियो में और जहां भी व्यापारियों के बड़े बड़े प्रतिष्ठान हैं वहां पर गुंडा राज चलता है। अगर कोई बाहर का व्यापारी वहां पर आकर काम करना चाहे और अगर वो लोकल जो गुंडा नेटवर्क है उसमें सबसे पहले उनकी वसूली इनको ना चढ़ाए, तो वो ना तो उसका व्यापार वहां पर फल फूल सकता है और ना ही वो जिंदा रह सकता है। ये बिल्कुल एक कड़वा सच है। दिल्ली से करीब करीब 30-35 किलोमीटर की दूरी पर ये गांव है, लेकिन कभी जो पुलिस का नेटवर्क है, जो बेसवार पुलिस अधिकारी कहे जाते हैं, इस नेटवर्क को वो कभी नहीं तोड़ पाए। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि नोएडा में चाहे बीएसपी की सरकार हो या एसपी की सरकार हो, कहीं ना कहीं जो पॉलिटिकल लोग हैं वो इन गुंडों को अपने पॉलिटिकल कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं और उनको अपना शेल्टर देते हैं। शायद यही वजह है कि जो गुंडागर्दी का पेड़ है यहाँ पर वो पूरी तरह से फल फूल रहा है और जिसका निशाना कहीं ना कहीं व्यापारियों को बनना पड़ रहा है। नोएडा हो या गाजियाबाद हो, ये दोनों ऐसे जिले हैं जो सबसे ज्यादा राजस्व देने वाले जिले हैं उत्तर प्रदेश को, लेकिन ऐसे जिलों में इन व्यापारियों की ही सुरक्षा नहीं है। आप खुद समझ सकते हैं। बिल्कुल, और शायद यही वजह है कि इस घटना के बाद व्यापारी ज्यादा उत्तेजित हुए हैं, क्योंकि एक बड़े व्यापारी, एक बीजेपी लीडर का मर्डर हुआ है और उसके बाद व्यापारियों ने जो स्थिति उत्पन्न की, हंगामा किया, उसकी ताजा अपडेट हम आपको दे रहे हैं। और इस अहम खबर पर हमारी निगाह लगातार बनी रहेगी। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।